नो करोगे तो नहीं होगा। ऑन ऑफ यहीं से होगा आपका, और दूसरा तो आपका वॉल जैक से है वो स्विच अपना, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। ऑफ कर दीजिएगा लास्ट टाइम। जाने के टाइम आप ऑफ कर देना, और ऑन ऑफ आपका यहाँ से होगा। पीछे कोई स्विच नहीं है इस पे, डायरेक्ट यहाँ से ऑफ मत ठीक है ना। और डायरेक्ट ऑफ मत करना, यहाँ क्लिक करके शट डाउन करके, जैसे आप सिस्टम शट डाउन करते हो वैसे इसको शट डाउन करके फिर जाना। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका पेपर, ठीक है। पेपर में आपके 2 रोल हैं और एक सिंगल सीट का ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है ना। सिंगल सीट देखो, सिंगल सीट का यूज तो करोगे नहीं, लेकिन बता देता हूँ ऑप्शन। ठीक है। दे दो, कोई दे दो, ऐसे ही दे दो, बता देता हूँ सिंपल सी। ये आपका व्हाइट लाइन है, दिख रहा है ना। यहाँ से ऐसे अलाइन करके ना इसको ऐसे सीधे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो A4 A3 तो पता ही नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, A2 A1 की सीट ही काम करेगी इसमें। सीट लोड करना है तो ठीक है ना। 36 इंच की पूरी सीट है, ये पूरी सीट ऐसे लोड हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला, तब लोड होगी, ठीक है ना। ये सिंगल सीट के लिए, ये सिंगल सीट के लिए है, ये रोल करोगे तो फंस जाएगा क्योंकि इसका GSM कम है। ओके। वो सिंगल 110 या 120 सिंगल GSM सीट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले एक ऑरेंज लाइन होता था, उससे अलाइन करना बड़ा मुश्किल होता था। जो तो वही है, ये वाइट लाइन है, वही चीज है, वो लीवर ऊपर नीचे, ये यही है। हाँ, उसमें यही पहले white लीवर line है। ओपन करके उसको दबाते थे। उसमें लीवर था, इसमें लीवर नहीं है, इसमें व्हाइट लाइन है। ये आप सीधा डालोगे तभी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो बार बार बाहर फेंकता रहेगा। ठीक है। अच्छा। इसमें अलाइन करने का कुछ नहीं, आपको सीधे हाथ से अलाइन करके ही डालना है। तो फिलहाल वो यूज तो करोगे नहीं आप कभी, करना है तो ऑप्शन है बता दिए, यहाँ से आपको लोड करके ये सिलेक्ट करना है लोड का। ठीक है। दूसरा मैं आपको, ये है रोल का, रोल पे ठीक है। अनलोड, अभी लोड रोल 1 पे लोड था, वो हमने कर दिया अनलोड। ठीक है, ठीक है। ये हो गया अनलोड आपका। इसमें रोल 1 रोल 2 है। ठीक है। ड्रॉर 1 है आपकी, ये है 1 लिखा है, 2 ये लिखा है, है, ठीक 2 है। लिखा है, ठीक है। अब सपोज आपको लोड करना है रोल 1 में, ठीक है। रोल 1 लोड। अब आपको क्या बोल रहा है, ओपन ड्रॉर, उसको खोलना है। ठीक है। ये इसमें तो हल्का सा ये पुश करके लॉक है, ठीक है। बाहर निकल जैसे जाएगी, डिक्की ठीक है? खोलते हो। हाँ हाँ, ठीक डिग्गी है? खोलते हैं। ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये आपका हैंडल है, इसको इधर करके स्लाइड कर लोगे, रोल आपका निकल के रिलीज हो गया, ठीक है। ये हो गया। बाहर निकाल दी। ये हो गया पूरा बाहर। ठीक है। अब आपको देखो इसमें मार्क बना हुआ है, इस साइड से डालना। आपको रोल डालना कैसे है। जैसे आपने हाथ में पकड़ा है, ठीक है। ऐसे डालोगे तो ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है ना। आपको रोल ऐसे करना है। ठीक है। ऐसे डालने का तरीका क्या है, रोल दोनों हाथ से ऐसे पकड़ो, पहले इधर होल्डर में इंसर्ट कर दो ऐसे, ठीक है। ठीक। होल्ड रोल में इंसर्ट करके इसको इधर करके हल्का सा उठाओ और ये इसमें स्लाइड करके लॉक कर दो, ठीक है। ये हो गया लोड। अभी हम आपको जो बता रहे थे ना कि रोल बराबर नहीं होते, खराब होते हैं, देखो ये बराबर है, तो ये बराबर चिपके हुए हैं। क्या होता है, कुछ का कोर जो है ना, ये कोर जो है यहाँ तक होता है, बाहर निकला होता है, तो आप कटर से इसको बराबर काट लो पहले, अच्छा। फिर इसमें लोड करो। अब समझा, समझ गए ना, अब समझ गए ना वो। हाँ, अब क्या करना है आपको, दोनों हाथ से, ये देखो इधर है ना, यहाँ आ गया, जी जी। ये दोनों हाथ से ऐसे सीधा कर लो और इसको ऐसे इसमें डाल इसमें दें। डाल देना है, ठीक है। ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। ठीक है। ये अच्छा, ये ले लिया। अब देखो अपने आप ले लिया, पेपर आ गया। अब ये बोल रहा है क्लोज ड्रॉर, ठीक है। आपको यहाँ अलाइन करके हाथ से और ऊपर सरका देना है उंगली से, ऊपर आ जाएगा, अपने आप ले लेगा। जब ये क्लोज ड्रॉर के लिए बोलेगा तब आपको क्लोज करना है। ये लोड करने के लिए यही है इसमें, और कुछ नहीं। अब ये यहाँ पे पेपर आ गया है, अच्छा, यहाँ आ गया पेपर। इसमें लोड हो गया है, वहाँ ये दिख रहा है। आगे लोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं है, यहाँ पे आता है ऊपर इसमें अंदर, ये है पेपर वाला। अंदर है अच्छा, इसमें, इसमें। ठीक है ना। अब आप ड्रॉर को बंद करोगे आराम से, लॉक कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका, ठीक है। लोड अनदर, दूसरा लोड करना है, जैसे गलती से लोड कर दिया आपने, और ये फिनिश एंड चेक है। अब यहाँ पे क्या पेपर टाइप आता है, ये यहाँ चेक करोगे आप, तो इसमें देखो सब लोग देख रहे हो ना, रिसेंटली कस्टम साइज है का मतलब कस्टम पेपर है, रिसेंट यूज है, ये दोनों ऑप्शन छोड़ दो। बॉन्ड एंड कोटेड, ये कैटेगरी है सारी आपकी, बॉन्ड एंड कोटेड, फोटो, फिल्म, बैनर, साइन मटेरियल, डिजिटल प्रिंट, ब्लू और टेक्निकल और सेल्फ एडेसिव, ये कैटेगरीज हैं। इनमें सब कैटेगरीज हैं। बॉन्ड एंड कोटेड में
आपकी सब कैटेगरी इतनी है, बॉन्ड एंड कोटेड, हैवी वेट कोटेड। आपका जो पेपर है आपको वो सिलेक्ट करना है इस पे, ठीक जो है। आप लोड कर रहे हो। ये भी प्लेन पेपर है, हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, प्लेन कर लिया। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है फोटो पेपर का। जैसे अभी वो रोल लेके आया था ना फर्स्ट टाइम, फोटो पेपर था, ग्लॉसी तो आप यहाँ आओगे। इसमें जो पेपर है आपका ग्लॉसी है वो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ठीक है। आप ट्रेसिंग पे निकाल रहे हो या फिल्म निकाल रहे हो, मैट फिल्म पे निकाल रहे हो फिल्म, तो यहाँ फिल्म में आके आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। क्लियर फिल्म लोड कर रहे हो, डबल मैट कर रहे हो, मैट कर रहे हो, मैट फिल्म कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट कर रहे हो, जो कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है। अब बेसिकली क्या, जो पेपर है आपका वही सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। बैनर साइन मटेरियल में आपकी ये बैकलाइट डिस्प्ले फिल्म आती है, ब्लैक आउट डिस्प्ले की, और मैट पॉलीलाइन। तो अब जैसे ट्रेसिंग करना है तो टेक्निकल आप यूज़ करोगे। इसमें ये देखो ट्रेसिंग आ गई आपकी, HP नेचुरल ट्रेसिंग। ठीक है। तो ट्रेसिंग का रोल लगा रहे हो अगर, तो ट्रेसिंग सेलेक्ट करना है। तो जो रोल है वो सिलेक्ट करना है। अभी बॉन्ड एंड कोटेड में आपका प्लेन आता है, हमने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, ओके कर ओके दिया। कर दिया। यहाँ हो गया। लेंथ आपकी अननोन है, ठीक है। आप यहाँ पे लेंथ डाल सकते हो, आपको पता है तो। पता है तो। ऑप्शनल नहीं है सर। जब आपका नया रोल आता है तो स्टैंडर्ड होता है कि ये इतनी मीटर का है, हाँ सही बात। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट अभी क्या हुआ है कि अभी ये रोल आपका लगा हुआ है, कटा हुआ था ऑलरेडी। आप कटा हुआ था या आपने प्रिंट कर लिया, उसके बाद निकाल के आपने फोटो डाल दिया। आप फोटो डालने के बाद फिर दूसरा रोल डाल रहे हो, तो आपको पता नहीं ना कितने मीटर बचा है, तो इसीलिए हम अननोन रखते हैं। अननोन रखते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हैं तो हमें पता है कि इतने मीटर का पेपर है हमारा, हमने सेलेक्ट कर लिया, जी जी। तो अननोन रखते हैं। ये अननोन इसीलिए है, अननोन करके फिनिश एंड चेक, ठीक वो है। अपने आप रोल चेक करेगा और लोड कर देगा। ठीक है, ठीक है। ये तो होगी कहानी इसकी लोडिंग पेपर। लोड की फर्स्ट का भी वही है और सेकंड का भी वही है। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने क्या करा है, नहीं ग्रोसरी वाला और वो सब कुछ लगेगा, इसी किसी में भी लगाओ। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रोल 1 में आपका 2 इंच का कोर है और रोल 2 में कोर 3 इंच का कोर है। एडेप्टर, कोर का एडेप्टर, डायमीटर जो है अंदर का, तो 2 इंच वाला फर्स्ट में लगाना है और 3 इंच वाला सेकेंड में। सेकंड में। रोल का जो डायमीटर है कोर का। ठीक है, तो ये मोटा पेपर जो था आपका 90 मीटर का, लेकिन कोर जो इसकी थी 2 इंच की थी। 2 इंच आपके पास 3 इंच का कोर भी पड़ा होगा अगर, 3 इंच का नीचे वाले तो में। 3 इंच का नीचे वाले में लगा। दोनों को एक बार में कर सकते हाँ, दोनों को एक बार कर सकते हैं, लेकिन क्या 1 में 2 इंच है हाँ, और मतलब 2 वही में पेपर के उसके 3 range। दोनों लोड कर सकते हो आप एक बार में। एक पार्क पोजीशन में आ जाएगा, एक रेडी रहेगा आपका। आप जो सेलेक्ट करके प्रिंटर सिस्टम से दोगे प्रिंट आउट, उस पर आ जाएगा प्रिंट। ठीक है। ठीक है, अभी अलाइन करके लोड कर देगा। अच्छा, इसमें सारा काम टच से ही होना है। हाँ ये सही है, टच से माउस का जरूरत है। सब टच हो रहा है आजकल। हाँ, माउस का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। माउस का ऑप्शन तो नहीं नहीं नहीं, जब माउस क्या करना है? टच दे रखा तो माउस ही जरूर। टच खराब होगा जब समस्या खड़ी नहीं, होगी। वैसे लैपटॉप वगैरह में टच भी है, माउस भी ला सकते हैं अलग से। टच ये हो गया पेपर सक्सेसफुली। ठीक है, डॉक्टर साहब की बात ठीक है। सही। ये आ गया। बिट इसने अपने आप ले ली, अपने आप ले ली। 914 mm पेपर बिट है आपकी ये। ठीक ठीक है, है। ये आउट ऑफ पेपर है। यहाँ लोड करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक। अभी देखो मैं लोड करके दिखा रहा हूँ इसलिए कि कोड दिखा दूँ आपको। वो बड़ा है, इधर था छोटा सा, इतना बड़ा था ना ये होल्डर, और इधर का देखो। अभी देखो पार्क में जा रहा है रोल 1। ठीक है, जब ये बोलेगा तब आपको ओपन करना है। जी जी, इसमें आ उसने जाएगा। जो रिजेक्ट किया वो बिट्स रिजेक्ट किया, लेंथ तो रिजेक्ट नहीं। नहीं, लेंथ थोड़ी नहीं, इसी लेंथ तो हम अननोन डालिए, इसीलिए तो आ गया। लेंथ कैसे reject कर लेंगे? क्यों हो सके कि पूरा रोल खोल के उसको ये 3 इंच का कोड है। अच्छा ये मोटा बड़ा है। हाँ ये 3 इंच का है आपका। ठीक है। वही चीज मैं कह रहा था, इसमें 3 इंच लगेगा, ऊपर वाले में 2 इंच। 2 इंच लगेगा। तो ये कोर डायमीटर अगर का बड़ा है तो इसमें पेपर लगेगा। आता होगा ज्यादा। ठीक है। जब पहले वो बीच में डंडे वगैरह आते थे, अब सब हाँ, कम सब खत्म हो गया। सब रिड्यूस कर हाँ डंडा हटा इसमें भी तो बता रहा है ना कैसे कैसे लोड करना है। उसमें हाँ, डंडा वो सब दिखाता है। वही जो देखो यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, वो वीडियो सब दिखाता वो रहता सब है। दिखाएगा वो इसमें पूरा ही। दिखा रहा है सब। ठीक है ना, अभी मैंने इसको कर दिया। वो भी दिखा रहा है उसमें ऑटोमेटिक। देवेंद्र देखो पुराने वाले डंडे वो पहले उसमें लोड होता था। अच्छा वो भी आता है, ये नहीं ड्रॉर मतलब वाला इसके है। हिसाब से इसको वो कर दिया पूरा। अपडेट कर। ठीक है, ये हो गया पेपर आपका इसका। ये टॉप स्टैक कर रहा है, ये है आपका, ये अटेंशन मोड पे रेडी है। ये देखो ओपन दिखा दिया इसने। ठीक है, रेडियो। इसको तो कुछ नहीं छेड़ना ना हमने। छेड़ना नहीं, पेपर निकालने के लिए आपको आगे करना हाँ है। पेपर। जब पेपर प्रिंट आउट आएगा तो ओके। पेपर हो गया आपका। ये है इंक,
इंक का यहाँ आपको लेबल दिखा रहा है। ठीक है। कभी भी कोई कार्टेज ख़त्म होती है आपकी, रिप्लेस करनी है, सपोज ये कार्टेज ख़त्म हो गई आपकी, ठीक है, तो आपको कार्टेज रिप्लेस करनी है तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कवर खोला और खींच लिया, यहाँ पहले कमांड देना है आपको। अच्छा। रिप्लेस सब कुछ वो इसी प्रिपेयर कमांड से करेगा। होगा। ठीक है। ठीक है, फिर आप ये कवर खोलोगे, हाँ, हाथ से कुछ भी ये इधर है 3 कार्टेज, उधर है 3 कार्टेज, ठीक है। कवर उठा हुआ, इधर से नहीं, आराम से बहुत हल्के से है, कोई लॉक नहीं, कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, ये हल्के केवल रखे हुए हैं बस। हाँ, वो रखे हुए हैं, उसमें कोई सेंसर नहीं है डोर पे। अब यही है कि कमांड देके फिर निकालना है आपकी जो कार्टेज खत्म है। देखो इधर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर देखो उसमें हाँ, CMY, CMY हाँ हाँ जो सेम कलर है एक उसको डब्बा कलर ऊपर पे, को रखा उसमें। सायन ये बड़ी मैजेंटा, कार्टेज है। येलो। अच्छा, बड़ी आयन मैजेंटा येलो। ठीक है, ये देखो ये कार्टेज है, ये बड़ी आती है, इसमें मैट ब्लैक है रिमूव हो गई। ये बड़ी आती है, बाकी और छोटी छोटी है। अच्छा। इसमें ये ध्यान रखना है HP का लोगो सीधा होना चाहिए, जो कलर लिखा है सीधा होना चाहिए, फिर ऐसे इंसर्ट होनी है, ऐसे नहीं लगेगी, एक बार ये चीज़ फिर और टूट जाएगा। HP का लोगो सीधा ये रहना सीधी चाहिए। कार्टेज है, ठीक है। ये उल्टी हो गई, ओके। तो आपको सीधा ही लगाना है ऐसे। ठीक ठीक इस है, तरफ लोग ऐसे। ये इधर होना आपके चाहिए। फेस की तरफ, आपके फेस की तरफ जैसे देखो इधर जी, जी। इधर आओ तब दिखेगा आपको। वो सीधा इधर ही लगाना है। MK लिखा हुआ है ना इस पे, बस ये इधर। तो जो कलर लिखा है वो सीधा आपको दिखना चाहिए, ऐसे उल्टा हो गया ना आपका। मतलब जो कलर है हाँ, उसी सीक्वेंस में वो सीधे लगाना है और ऐसे सीधा करके इसको पुश कर देना है। अच्छा, केवल एक यही वाली बड़ी है, बाकी सारी बाकी ये तो सेटअप छोटी है। कार्टेज है, यही बड़ी आई है, बाकी आपकी बाकी मतलब परचेस इसमें करो तो बड़ी बड़ी आएगी। आएंगी। हाँ, बड़ी आएगी 300 ml की, ये सेटअप की है ये। हाँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कार्टेज लगाने के बाद फिनिश एंड चेक। ले आओ, कोई मैप वैप भी ले आओ, है ना? प्रिंट भी करके देखेंगे अपना। ले आओ ना ठीक है। कोई भी पुराना मैप। ये इंक का हो गया, ये किसी को ये है आपका हेड, इसी के नीचे प्रिंट हेड है। आप ही कर तो प्रिंट हेड जो है वो आपको रेयर केस में ज़रूरत पड़ेगी, कभी यही सबसे पड़ेगी तो कभी रेयर केस में यहाँ से रिप्लेस की कमांड देना है। फिर आपको क्या करना है, एनिमेट करेगा आपको, ये लॉक है, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये जो हेड है, ये कैरेज है, यहाँ आगे रुक अभी जाएगा। करता हूँ जरा, ये फिर ये ब्लू प्रोटोकॉल लॉक चल ओपन रहा है। करके और निकाल स्टोरी सर अभी करता हूँ। ठीक ठीक है। है, ये अभी लॉक है, यहाँ नहीं आएगी। जब आप कमांड दोगे तब इस पोजीशन पे, इस बीच में यहाँ पे, यहाँ आ जाएगी। फिर ये ब्लू वाला जो है ऊपर उठाओगे और रिलीज हो जाएगा ढक्कन ऊपर का, ठीक है। फिर हेड निकाल सकते हो। इतना नौबत तो नहीं आती। नहीं आती, वो करना है तो हम लोग आएंगे, उसके लिए हाँ, कोई वही दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बता दे रहे हैं ऐसे करने के लिए। तो इंक और कार्टेज का हो गया। ऑप्टिमाइज क्वालिटी, इसमें कभी क्वालिटी से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, कोई दिक्कत है तो इसमें आप कर सकते हैं। फुल कैलिब्रेशन है, प्रिंटेड अलाइनमेंट, ये दोनों आपको ज़रूरत पड़ेगी। अलाइनमेंट और कैलिब्रेशन की जब कभी प्रिंट में दिक्कत आई, मोस्टली आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लीनिंग की, क्लीनिंग की। प्रिंटेड क्लीनिंग, ये है ऑप्शन। यहाँ क्लिक करोगे आप, पेपर लोड रहेगा, क्लीनिंग ऑटोमेटिक होके को निकाल। इसको कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? कभी नहीं करना, जब आपको दिक्कत आए तब करनी है। केवल जब प्रिंट में प्रिंट में प्रॉब्लम आएगा तब, ऐसे नहीं करना है। अच्छा, ये क्योंकि बताइए आपका कि हर 15 दिन में कुछ प्रिंट ले लें, ऐसा तो नहीं है कि वो नोजल सूख गया? ऐसा इसमें कुछ नहीं है सर, कैपिंग असेंबली वो कैप करके रखता है फिलहाल। हाँ, इतना नहीं कि 2-4 महीने बंद करके रखो, महीने में एक आधा प्रिंट निकलना जरूरी है। तो वैसे तो प्रिंट है ही आपके पास, निकलते ही रहेंगे। हाँ, निकलते लेकिन रहेंगे। ये है कि नहीं कि 15 दिन रख दोगे तो सूख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैपिंग असेंबली है, मतलब हर महीने एक हमारा जनरली क्या होता है, जब निकलेगा तो बल्क में निकलेंगे, एक ही साथ निकलेंगे। वैसे भी देखो, सीजन होता है ना वो। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे नहीं। एक बार ये आप जब ऑन भी कर दोगे ना इसको, तो नोजल चेक करता है, तो क्लीनिंग हो जाया करेगी उसमें। तो हफ्ते में एक बार ऑन जरूर करना है इसको, बस। ठीक है ना? तो ये आप ऑन मतलब सिर्फ बटन दबा के ऑन कर मतलब दिया ओपन कर लेना पावर ऑन करना ताकि वो थोड़ा जैसे ऐसे ये है। उसमें क्या होता है, हेड को भी चेक करता है, नोजल भी चेक करता है, इंक कार्टेज भी, पूरी मैकेनिज्म चेक करता है प्लॉटर पूरी का। मैकेनिज्म कर लेगा। ठीक है ना? तो सेल्फ मेंटेनेंस कर लेता है वो। सेल्फ मेंटेनेंस में क्या क्लीन हो जाएगी नोजल उसकी। इसकी एक्सरसाइज होती रहेगी वो अपना। ये कनेक्टिविटी है वर्कआउट आपकी, जरूरी है। ठीक है? ठीक है। ये कनेक्टिविटी है, आईपी वगैरह चेंज करनी है, सेटिंग में जाके आप नेटवर्क में आईपी चेंज कर सकते हैं। आईपी ये है आपकी, ये हो गया ऑप्शन। अबाउट प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में है आपका ये, इसका मॉडल, सीरियल नंबर और इंस्टॉलेशन डेट। इसके अंदर क्या है, कुछ है प्रिंट करने के लिए? ये है, ठीक है? अरे वहीं से ठीक है, दे ठीक देना। अबाउट प्रिंटर दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। पहले ये तो कंप्लीट हो जाना, हाँ वही से मान ये तो फिर बेसिक चीजें हैं। अभी तो हमारे नहीं जहाँ करना है। ये यूजर्स है, ओके, अच्छा ये भी पूछ रहा बता। यूजर्स हैं जो इंक और कार्टेज, अभी पेपर जो यूज हुआ, इतना पेपर इतना इंक यूज हुई है अभी, अलाइनमेंट और उसमें। ये सेटिंग है ये आपकी हर टोटल बार का सेटिंग। बताएगा या
मतलब टोटल बताता रहेगा, जितना चलता प्लस रहेगा करता उतना रहेगा। प्लस करता प्लस रहेगा, ठीक है ना। ये सारी सेटिंग्स हैं आपकी जो हैं, टोटल पूरे प्रिंटर की सेटिंग है, तो सब चीज़। अब आता है मेन आपका प्रिंट। प्रिंट में देखो USB ड्राइव, इसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है। USB इसमें भी लगता है USB। हार्ड डिस्क लगा यहाँ लगा के USB। लिमिटेशन है ओनली JPG और TIFF 2 ही फाइल यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। PDF का ऑप्शन। PDF का वो आपको सिस्टम से करना पड़ेगा, ठीक है ना। जेपीजी और टिप JPG और TIFF 2 फाइल कर सकते हैं। ये नेटवर्क फोल्डर है, कोई नेटवर्क फोल्डर आप शेयर करके इसमें इस पे PDF connect लाए होगे करके ना? नेटवर्क से, जैसे वहीं से पेन ड्राइव देंगे। ना उठा के कुछ नहीं होता, वैसे भी कर सकते हैं। वहीं से देंगे। लो पेन ड्राइव लो, इसमें होगा PDF है इसमें। PDF है। कोई बात नहीं है। हाँ देख लीजिए। देखो ये आप लगाओगे इसमें, भी है क्या? नहीं इधर उधर नहीं है, थोड़ा सा अभी ये है। टाइट है, नया है ना, टाइट है अभी। टाइट है। अरे वो रहता नहीं है है, पेन ड्राइव ये में कुछ वो है क्या? नहीं, ये पेन ड्राइव पैक हो क्रैक रखा है। एक बार दीजिए, मेरे को दीजिए। पैक नहीं है, ये थोड़ा सा पेन ड्राइव है, देखो फंस ना जाए। फटी है ना वो। हाँ सरकारी पेन ड्राइव ठीक है, USB का ही है। अच्छा वो फिर एनालाइज करेगा। कौन सा बाहर रीड करेगा ना। अच्छी कंपनी है। अब ये देखो कौन से फॉर्मेट में है, ये देखो पूरी पेन ड्राइव आ गई यहाँ पे। हम्म। अभी जैसे PDF किस में है आपने बोला कहाँ था? है मौर्य जी आपका? PDF में लिखा हुआ है। ये है पोस्टर्स। देखो आपकी PDF भी आ गई है, इसमें रीड हो रही है। MFP है ना, हाँ, तो PDF भी रीड हो जाएगी आपकी। तीनों फॉर्मेट कर सकते हो आप। MFP है तो यहाँ कर सकते हो आप PDF व्यू कर लो, यहाँ पे आपका व्यू आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जो साइज़ आपको करनी है सेटिंग में ये आपका ओके कलर पे क्विक सेट बने हुए हैं आपका फाइल जैसा है, उस हिसाब से सिलेक्ट करके एडिट करके ऑप्शन में भी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो आप। क्वालिटी आपको चाहिए फास्ट, नॉर्मल, स्लो, कैसी चाहिए, कलर रखना है कि नहीं रखना है वो कर सकते हो आप। पेपर सोर्स पे सेव पेपर पे है या यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो, फिर रोल वन पे निकालना है, सेव पेपर पे है, ठीक है, कर सकते हो। और आपका फिट ऑन टॉप पेज ऑर्डर जो है, फर्स्ट पेज ऑन टॉप वो है, क्लिप कंटेंट है, स्टोरेज मोड है, प्रिंट एंड स्टोर भी हो जाएगा, स्टेकर में निकलेगा आपका, ये है, ठीक है ना। आउटपुट स्केल 100% है। सपोज आपको करना है कि जो साइज़ है वही निकल जाएगी, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि आपको A0, A1, A2, A3 किसी में भी निकालना है तो यहाँ आपके सिलेक्ट कर लो आप, तो ऑटोमेटिक उस साइज वो उस साइज़ में आ जाएगा। और रोल 1 पे छोड़ोगे, देख रहा हूँ। रोल 1 पे छोड़ोगे तो जो एक्चुअल साइज़ है 100% स्केलिंग रखोगे तो उस पर आ जाएगा। फिट करना है तो सपोज A2 में आपको इसको फिट करना है, A2 सेलेक्ट कर लो, ये A2 पे आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो 100% घट के वो काटने पड़ेंगे तो अभी निकालूँ इसको या एक बार निकाल देते हैं। निकाल दो एक बार। 100 पे ही कर दूँ। हाँ 100 पे निकाल। कलर लाइंस करा था हमने सेलेक्ट, रोल 1 नहीं परसेंटेज स्केलिंग 100% है, ठीक है ना, ओके ये हो गया, ठीक है। अब कॉपीज यहाँ से बढ़ा सकते हो आप, एक प्रिंट करोगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ये कमांड ले ली इसने। ये हो गया इसका। अब देखो ये न्यू प्रिंट है, न्यू प्रिंट के लिए ये जॉब क्यू है। जॉब में ये प्रिपेयरिंग टू प्रिंटर दिखा रहा है, रिज्यूमिंग रोल 1, पार्क में चला गया था ना, रोल 2 हमने निकाला था, तो अभी रिज्यूम कर रहा है वो, लोड करने की जरूरत नहीं है आपको, वो खुद रिज्यूम कर। वो रिज्यूम कर लेगा, पार्क पोजीशन में था वो, ये ठीक है। नीचे से ऊपर से वो स्कैनर वाला है शायद। नहीं अभी नीचे तो रोल को डाला है उधर। क्या प्रिंट होके स्टेकर पे आएगा ऊपर, कर ही आएगा। बोलना पड़ेगा। और स्कैनर कुछ नहीं, रुक जाओ सर, एक एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आने तो नंबर उसका प्रिंट के बाद आने दो। किसको चाहिए स्कैनर? प्रेमपाल को रिकॉर्डिंग हो रही है ना। इसको भी काफी समय तक काम में नहीं लिया तो इसके लिए डेवलप हो जाएंगे, ऐसा नहीं कलर पिछली मशीनों पे हो गया सब पुराना वाला अरे तो साल भर रखेंगे तो होगा ही सर, नहीं वही हमारे सामने ऐसा नहीं है, देखिए 15-20 दिन महीने में कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए मशीन है, मशीन के बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं, ऐसा भी नहीं है सर कि वो ऐसा हुआ उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें खराब हो को गई, दिया है रिस्पांसिबिलिटी, प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है। जी जी। रख रखाव और
से लेके नागपुर में ऐसे तो हुआ अच्छी बहुत शानदार मशीन तो एक आदमी निकाली अब जो हो गया उस पर तो हम नहीं कह सकते, जो हमारे पास चीज़ें हैं अभी तो उनको ही ठीक करना है ना हमें। अब जो खराब हो गया उस पर क्यों बहस करें। नया मॉडल था मना कर दिया नहीं फिर बाद स्प्रिंट तो साल में एक बार ही निकाल दे नहीं 2 बार फिर हेड ब्लॉक अभी जब पेपर रेडी रहता है ना तो टाइम नहीं लेता। जब हमने वो चेंज कर दिया था ना उसका हेड, नहीं वो ये काट के अभी निकाला नहीं है। निकालेगा नहीं सर काट के निकालेगा ऊपर नीचे नहीं होगा। नहीं, वो जब होगा तो ट्रिम करके निकाल देगा ना। हमने तो सीधा करके डाला था ना। हमने स्ट्रेट कर रखा है ना उसका। ये स्ट्रेट का एकदम प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होगा ना वो। होगा सर सर 100% होगा। वो नया पेपर है ना एकदम सीधा नहीं है। नहीं 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 सीधा नहीं है। इन्होंने वो कटिंग काट के किया था निकाला है ना। अच्छा आप जब आप काटोगे ना अभी दिखा दूंगा, जब आप काटोगे तो परफेक्ट कटेगा, वो सीधा कटेगा। है तो सीधा। तो ये वैसे तो प्रिंट हो जाएगा हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। अभी देखो 100% स्केलिंग पे निकाला है। आपका कहने का मतलब ये था जब ये पूरा प्रिंट हो जाएगा तो ये इसके घूमते घूमते इस पर फंसा रहेगा, फिर इसको हटा के फिर हमने ये हाँ निकाला। हाँ वो वहीं रुक जाएगा। ये आपका हो गया, कट गया, ये यहीं रुका रहेगा। ये हमें निकालना पड़ेगा। वो आपको अच्छा वो निकालना काट के दे दिया उसने। पड़ेगा। ये ठीक है ना, ये निकाल। ये एक्चुअल साइज जो आपकी थी 100% आ गई, हमने कोई साइज नहीं दिया था। सेंट्राइज नहीं हो पाया ना। क्या सेंट्रलाइज क्या सर, वो तो बेस जाएगा ही। अच्छा ये होम पोजीशन है, यहाँ से निकलेगा। आप उधर का तो वो जाएगा ही वेस्ट। अच्छा वो तो ऐसे हाँ नहीं ये भी हम ले सकते हैं क्या, इतना बढ़ा सकते हैं ले क्या? सकते हैं आप। कस्टम साइज दो ना 910 आपको mm साइज का, कस्टम करना पड़ेगा 910 mm का साइज तो आ जाएगा पूरा। या यहाँ तक इसको इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। दोनों वो तो भाई ऑप्शन जैसे आप करोगे। शीट में आपने 100% दिया तो 100% तो वही निकालेगा। 100% जो आपका इमेज था हाँ वही वही निकल गया। वही कह रहे कि रोल 1 सेलेक्ट करके फिट होके निकल जाएगा। हाँ वही ना, ठीक है। क्योंकि ये साइज इतना ही बना के रखा है। ये हो गया आपका प्रिंट। अभी आता है स्कैन। ये देखो प्रिंट होके ना, ये जॉब क्यू है ये, इसमें स्टोर भी हो गया है। आपको रीप्रिंट कर सकते हो। अच्छा स्टोर भी। ठीक है, यहाँ स्टोर्ड है ये, इसको रीप्रिंट भी कर सकते हो आप। वो ठीक हो गया स्टोर। इसका मतलब है अभी आप इधर ध्यान दीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए। इट मींस पहले इधर ध्यान ये हर बार आपका स्टोर करता रहेगा, जितना मतलब जितना रहेगा मेमोरी उसका store होता रहेगी। रहेगा। तो इसकी मेमोरी कितनी होगी सर? 500 GB हार्ड ड्राइव है सर, यही तो दिखाया आपने, देखा नहीं ना यहाँ पे मैंने वो प्रिंटर जाना। इन्फॉर्मेशन ये रही ना। 500 GB की डिस्क कैपेसिटी मतलब है अच्छा इसकी। खासा स्टोर कर सकते हाँ हैं। हाँ वो तो खूब कोई है। दिक्कत नहीं। बाद में अगर क्लियर करना चाहें देखो 15-20 ऑटो डिलीट है इसमें, 20-25 आपका जो टॉप का है वो दिखाता रहेगा, उसके पीछे का वो डिलीट होता रहेगा। ठीक है ना, क्यू में उतना ही दिखाएगा आपको, कुछ कैपेसिटी है उसकी। तो ये कि रिसेंट महीने भर का डेटा या 10-15 दिन का, बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो 2-4 दिन का रहेगा। मतलब या recent इकट्ठे वाला। अगर 100 ले लिया आपने तो 25-30 जो है वो रहेंगे पीछे के। ठीक है, जॉब क्यू में यहाँ पे आपको हिस्ट्री है, ये है प्रिंट की, यहाँ आएगी आपकी स्कैन की, यहाँ आएगी कॉपी और प्रिंट की। ठीक है। जब आप कॉपी और प्रिंट करोगे, ठीक है, ये प्रिंट हो गया आपका। अभी स्कैन ऑप्शन है, इस पे भी प्री सेट है ऑलरेडी। ये आपकी इमेज है। हाँ ये तो प्रिंट भले हुए लेकिन लाइक कीजिए इमेज है पूरी। तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। मिक्स कंटेंट है तो मिक्स, लाइन ड्राइंग है तो लाइन। अभी मैं प्री सेट पे इमेज पे ही जा रहा हूँ। ये है, मैं इसको एडिट करता हूँ। इसमें ऑप्शन है, देखो नेम आपका इमेज के नाम से आ जाएगा, इसमें सेव हो जाएगी। कंटेंट टाइप का इमेज है, ओरिजिनल टाइप इसको हम चेंज कर सकते हैं वैसे। कर सकते हो आप, रीनेम कर सकते हो उसको। ये आपका वाइट पेपर है, ओरिजिनल टाइप वाइट पेपर है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ब्लूप्रिंट, जैसे आपका ब्लूप्रिंट आ गया या ट्रेसिंग आ गई आपकी, ट्रेसिंग कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंट पेपर करना है आपको यहाँ पे। ठीक है। ओरिजिनल टाइप में अभी जैसे ये फोटो सेलेक्ट हो गया बाय डिफॉल्ट, कोई नहीं, ये वाइट पेपर है अभी आपका। ये फोटो पेपर का स्कैन कर रहे हो तो फोटो डाल तो प्रॉपर चीज़ें आएंगी आपकी। ओल्ड ब्लूप्रिंट है, अमोनिया प्रिंट वाला जो आता है उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो अमोनिया प्रिंट का आपका स्कैन कर रहे हो अगर, तो यहाँ अमोनिया प्रिंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, नहीं स्कैन करने के लिए ओरिजिनल टाइप है। पहले सुनो तो, अभी देखो तो क्या लिखा है इस पे। ओरिजिनल टाइप आपका पेपर क्या है, तो वो ओरिजिनल टाइप का वाइट है, ये तो वाइट सेलेक्ट है। वही मैं बता रहा हूँ, जो भी है। लॉन्ग ओरिजिनल बहुत ज़्यादा लंबा करना है तो आप इनेबल कर सकते हो इसको। जैसे 10 मीटर करना है, 15 मीटर है, तो वो ये इनेबल करना है आपको। ऑटो रिलीज ओरिजिनल, वो रिलीज़ कर देगा ऑटो में, लेकिन अभी रिलीज़ हमने नहीं करा है। रेजोल्यूशन 200 है, आप बढ़ा सकते हो, DPI बढ़ा सकते हो। ये है कलर आपका स्कैन होगा, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट और ग्रे स्केल दोनों कर सकते हो। अभी कलर ही स्कैन करके दिखाता हूँ मैं। ये है
बैकग्राउंड रिमूवल का ये 0 है अभी। जैसे ये गंदा है पेपर तो बैकग्राउंड आप सोच रहे हो रिमूव कर लें, यहाँ पे आप परसेंटेज बढ़ा के वो रिमूव कर सकते हो। लगभग कितना जैसे remove गंदा बहुत ज़्यादा करोगे तो कंटेंट रिमूव होने लगेगा। वही मैं कह रहा हूँ, 4 से लगभग, 5 हाँ, कर लो, कितना करा जाता 4-5 तक। यहाँ पर नंबर है ना, ये देखो ना, इसको आप 5 तक कर लो, 4 तक कर लो, वो बेटर है आपके लिए। अभी 0 रखो इसको, है? क्योंकि ये भी मिनिमम ही डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर इमेज को भी तो हाँ। ये थिन हो जाएगा उसका। बिल्कुल ठीक वो नहीं होगा, वो लाइट हो जाएगा। ब्लर होने धीरे लाइट पड़ जाएगा ना एकदम। बैक ये ब्लैक इन्हांस है, ये रहने 0 कोई नहीं। ऑटो DSQ है, ठीक है। ऑटो DSQ में क्या होगा, आप छोटा पेपर कर रहे हो ना तो अपने आप इसको करेक्ट करके वो उतना ही स्कैन करेगा, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ आप चेंज कर सकते हो, सिंगल पेज PDF, मल्टी पेज PDF, सिंगल पेज टिफ, मल्टी पेज टिफ और JPG। अभी मैं सिंगल पेज PDF कर रहा हूँ PDF फॉर्मेट में, ठीक है ना। मल्टी पेज करोगे ना तो उसमें ऐड करने का ऑप्शन आता जाएगा आपको, इसमें भी आएगा। वैसे सिंगल पेज कर रहे हैं हम, ओके, ठीक है। यहाँ ऑप्शन भी आ रहा है, ये होता है वो हट गया ना, ये आपका था PDF हो गया। PDF कंप्रेशन हाई है, आउटपुट साइज ऑटोमेटिक रखना है। आपको सपोज ये आपका A4 ही पेपर था, आप कह रहे हो नहीं ये इसको A2 में स्कैन करके सेव करना है हमें, तो आउटपुट साइज आप A2 सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें ऑटोमेटिक है वो। ये भी ऑप्शन है, A4 का पेपर को स्कैन करके A2 में सेव कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर ब्लर हो जाएगा। हाँ, वो है कि जैसे ये बड़ा पेपर है, इसको A3 में करना है तो रेजोल्यूशन हाई रहेगा उसका। स्टोरेज मोड स्कैन एंड स्टोर ये रखना है आपको, ठीक है, ओके। सिंगल पेज आपका ये PDF सेलेक्ट हो गया, ऊपर बाहर भी बना हुआ है। यहाँ तो एडिट पे ऑप्शन पे गए थे। क्विक सेट में ये है, ये अपना सेलेक्ट किया, यहाँ साइज सेलेक्ट किया और करके कंटिन्यू जी। इतने ऑप्शन है स्कैनिंग के लिए आपको। प्रिंटर स्कैन करके प्रिंटर सेलेक्ट कर लोगे तो प्रिंटर में सेव हो जाएगा वो हार्ड डिस्क में। बाद में पेन ड्राइव लगा के उस पर कॉपी कर लो आप, ये भी ऑप्शन है। पेन ड्राइव सेलेक्ट करोगे इसमें आ जाएगा। ईमेल है, ईमेल सेटअप अगर आपके पास है डोमेन अपना तो आप उसको करवा सकते हो, ठीक है। बाकी नेटवर्क, ये तीनों आपके लिए अवेलेबल है। नेटवर्क फोल्डर हम बना देंगे, उसमें जाता रहेगा, ठीक है, वो बना देंगे। अभी हम कर रहे हैं सेलेक्ट USB, ठीक है ना, USB लगी हुई है, हमने USB कर लिया सेलेक्ट, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट करना है। अब यहाँ देखो आप, ये आपका 0 पॉइंट है, सेंटर है, सेंटर पॉइंट आपका A4 आ जाएगा, A3, A2, A1 दोनों तरफ बढ़ता जाएगा। ये एंड है आपका, एंड ठीक है। ठीक है ना। ये सेंटर है, आपको फेस अप रखना है, फेस आपका ऊपर रहेगा, ऊपर की साइड। अच्छा, ऊपर स्कैन। हाँ, आप ऐसे डालोगे इसको, ये अपने आप पिक कर लेगा। ये कर लिया पिक, ठीक है ना। ठीक। मैंने वहाँ सेलेक्ट कर रखा ऑलरेडी, अपना स्कैन स्टार्ट हो गया। ये प्रीव्यू आपको यहाँ ऑलरेडी साथ के साथ दिखाता रहेगा। ठीक है, निकलेगा नहीं वो वहाँ ऑप्शन है ना, आप रिलीज का ऑप्शन कर दोगे तो रिलीज हो जाएगा। रिलीज करना पड़ेगा। आप अगर हम रिलीज ऑप्शन में रखते हैं, रिलीज ऑप्शन ऑन कर दोगे तो तब रिलीज हो जाएगा, तब निकलेगा। नहीं तो यहाँ इजेक्ट बटन है, आप इजेक्ट करके निकालो उसको। देखो फिनिश कर दोगे यहाँ पे, या एडिट पेज कर दोगे। यहाँ पे ऐड पेज का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि हमने सिंगल सिंगल किया था। और मल्टी करते हैं ना तो ऐड पेज का ऑप्शन आता है, यहाँ ऐड करते जाते उसी फाइल में ऐड होती रहती है, ठीक है ना। ये फिनिश हो गया। डॉक्यूमेंट माइट नॉट हैव बीन सेव्ड करेक्टली, ओके। ये पेन ड्राइव में प्रॉपर अभी सेव नहीं हुआ, उसे मैसेज दे दिया पहले ही। कुछ रीज़न रहा होगा पेन ड्राइव का कि नहीं सेव हुआ। अभी देखो, अभी चेक कर लेंगे उसको। अभी देखो निकला नहीं है, ये आपका इजेक्ट बटन है, रिलीज हो गया, अब रिलीज, ठीक है ना। देखो वो हाईलाइट नहीं है अभी, पेपर निकलते ही। ये स्कैन क्यों है आपका, ये सेव हो गया। सेव इन जॉब स्टोरेज इंटरनल एरर, वो ये पेन ड्राइव में कुछ इशू है। सेंड टू कर सकते हो उसको, अब बाद में सेंड टू कर सकते हो उसको। सेंड टू करके कहाँ स्टोर करेंगे? सेंड टू आप पेन ड्राइव में कर अच्छा। सकते हो ना, इसमें दोबारा से। जाएंगे तभी तो ये प्रॉब्लम कर रही है कुछ कुछ है क्या दिक्कत? हाँ ये है ना, सेव नहीं करने दे रहा, ठीक है ना। ये फॉर्मेट का चक्कर है इसके। मेल के लिए डोमेन इसे माई होम फोल्डर में भी कर सकते हैं यहाँ पे ना। अभी तो सेव है सिस्टम चाहिए ना उसको। अच्छा सिस्टम। ये ये नेटवर्क तो नेटवर्क फोल्डर बना दीजिए, वो बना दूंगा, उसमें आ जाएगा। ये मेल के लिए डोमेन चाहिए। चलो हाँ, अब ये समझ लो कि अभी इसमें स्टोर है, इसको कॉपी कर सकते हो। ये अभी इसका इशू चल रहा है, पेन ड्राइव का इशू, ये कोई नहीं। तो आपका ये हो गया स्कैन। स्कैन में आपका इसमें भी कर सकते हो, प्रिंटर में भी कर सकते हो, नेटवर्क फोल्डर भी बना देंगे, उसमें आप ट्राई कर लेना, ठीक है। उसमें सेव हो जाएगा। और बेटर ऑप्शन आपका वही है, नेटवर्क फोल्डर ही। तो स्कैन हो गया। अब आता है कॉपी का नंबर। कॉपी में देखो
यही मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसमें भी सेम है, ग्रे स्केल, कलर लाइन, मिक्स, इमेज, सब कुछ वही है। मैं कॉपी कर रहा हूँ इमेज को, आपने ओरिजिनल डाल दिए यहाँ पे, ये इमेज है, यहाँ पे वही ऑप्शन आपके सारे, ठीक है ना, इमेज, फोटो पेपर, ओरिजिनल है आपका वाइट पेपर, ठीक है। 200 DPI रेजोल्यूशन स्कैन का प्रोसेस जो करेगा, कलर निकालना है हमें, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी नॉर्मल है। फोटो का मतलब ये इसका प्रिंट आउट हो गया ना? ओरिजिनल पूछ रहे हैं ना आपका कौन सा है, ये हमारा वाइट पेपर है ये। नहीं, इसके पहले जो जो किया वो मतलब जो स्कैन ऑप्शन आया ना, पहला ऑप्शन था हमारे पास प्रिंट किया हमने पहला, तो हाँ। सेकंड ऑप्शन आया स्कैन। सेकंड स्कैन का आया, ये कॉपी का है, ये कॉपी का मतलब ये कॉपी में, क्या print कॉपी में भी निकालेगा? देखो सर, स्कैन करके ही तो कॉपी निकालेगा उसका। हाँ बिल्कुल। तो स्कैनिंग के लिए आपका जो ओरिजिनल है वो वाइट पेपर है ना, एक अब फोटो है। स्कैनिंग एंड कॉपीइंग में क्या डिफरेंस? डिफरेंस वही मैं अभी पूछना था। स्कैनिंग में ये डॉक्यूमेंट स्कैन होगा आपका, स्टोर हो जाएगा इसमें या सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। कॉपी में क्या होगा, यही डॉक्यूमेंट स्कैन होगा, उसके बाद ये प्लॉटर प्रिंट कर देगा उसी को। प्रिंटिंग में आ गया है। हाँ वो स्कैन बहुत ज़्यादा वो एडवांस फोटो कॉपी, बहुत Just ज़्यादा एडवांस photocopy। फंक्शन नहीं है, इट्स लाइक अ फोटोकॉपी। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, कॉपी का मतलब। हाँ ये नॉर्मल मैंने फास्ट मोड पे कर दिया इसको, ठीक है। आउटपुट साइज इसमें भी वही है आपका, ये इतना बड़ा पेपर आप कह रहे हैं नहीं मुझे A2 में ही निकालना है इसको, तो यहाँ आउटपुट साइज में जाके सिलेक्ट कर सकते हाँ, इसका चेंज कर सकते हैं। हैं, हाँ वो कर सकते हो आप, आउटपुट कर सकते हो आप, ठीक है ना। पेपर कैटेगरी फोटो पेपर नहीं है, हमने सेलेक्ट किया है प्लेन पेपर। कस्टम पे तो इसमें कस्टम पेपर में ये साइज इसका बढ़ा दो ना उसमें। बड़ा बॉन्ड एंड कोटेड पेपर में है ये। कस्टम पेपर में आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका साइज क्या कह रहे हो? जैसे ये फुल आ जाए। वो प्रिंट ऑप्शन में आएगा ना, वो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, वो प्रिंट वाला जिस समय आप प्रिंट ऑप्शन देते हैं उस समय आपको ये पेज सेटअप में ये देखना देखो पड़ेगा। इतना तो वाइट रहेगा ही रहेगा, वो तो आएगा उतने पे ही पूरा। पेज भी कितनी है 36 इंच की, वो तो रहेगा ही रहेगा। जब ओरिजिनल आपका पूरा प्रिंट है तो पूरे पे आ जाएगा वो। जब ये आपने ये छोटे पे बना रखा था ना इन्होंने। हाँ हाँ वो साइज ठीक है। फिक्स था पहले हाँ। छोटा था। हाँ कॉपी, अब इसको कुछ नहीं करना है, चलिए स्कैन होगा। अच्छा, ये फास्ट मोड में रखा आपने? नहीं नहीं, हाँ फास्ट रखा था। जितना फास्ट रहेगा क्वालिटी उतना कम। कम हो जाएगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ये प्रिंटिंग के लिए फास्ट रखा है ना हमने, कॉपी फास्ट कर लिए, ठीक है ना। अभी ये प्रोसेस कर रहा है आपका, ऊपर से DPI बढ़ाने देखो। पड़ेंगे। ओके बहुत अच्छा है। ठीक है, नॉर्मल में भी ठीक ये हो गया। eject। हमने इजेक्ट कर लिया ओरिजिनल को, ये आप रख लो। अब आप यहाँ फिनिश कर लो, कॉपी आ जाएगी। ये जॉब क्यू में आप चेक कर लो, प्रिंटिंग चल रही है आपकी, ये कॉपी आ गई, ठीक है। घर में जाकर चिपका हूँ। घर वाले लोग वो स्केल पकड़ो पहले, साइड से काट दो पहले। इसको राइट हैंड साइड से काट दो पहले। क्या कॉपी किया है तो दोबारा नहीं आएगा सर, आप भी ना। सेम टू सेम आएगा ना वो। एक ही चीज को कट करके चिपका। कॉपी तो अरे भैया एक ही चीज को जीरोक्स होता है ब्लैक एंड मैं व्हाइट। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, वही तो करूँगा। हाँ लेकिन जीरोक्स मतलब कॉपी तो सही है। इसको डार्क सेम कलर भी ला सकते हो, तो थोड़ा सा डार्क कर लो, सेम कलर आ जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं, हल्का लाइट है ना। देखो वो भी करना है ना, गाने बजने का ऑप्शन है, उसको थोड़ा सा इन्हांस कर दोगे कलर नीचे जाना है, यहाँ पे देखो। अब मैं बताऊँ, सुनो थोड़ा ये DPI फास्ट में बढ़ा निकाला है दो, मैंने, कलर वो बना इसको दो। नॉर्मल कर दूंगा, सेम सेम आ आएगा, जाएगा। वो आपको डिफरेंस ही नजर नहीं आएगा। अच्छा इसमें कुछ चेंज किए हैं? कुछ फास्ट मोड में प्रिंट निकाला है, कॉपी फास्ट मोड में किया है। नॉर्मल पे करोगे तो सेम आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लाइट हो गया इसमें थोड़ा सा ठीक है, ये जॉब क्यू है आपका। जॉब क्यू में देखो स्कैन हमने किया था, वो यहाँ स्टोर है। ये प्रिंट एंड कॉपी है, एक हमने प्रिंट किया था ये वाला, और ये कॉपी है, कॉपी। HP कॉपी जॉब आ गई। ये दोनों स्टोर है, ये देखो, ठीक है, ठीक है। दोनों। ये हो गया। ये है गए ऑप्शन आपके मेन। ये आपका होम पेज है, ये इसमें यही चारों ऑप्शन है। होम पे रखोगे तो यही प्रिंट स्कैन कॉपी प्रिंट जॉब। प्रिंट होम स्कैन। ये मेन मेनू है, मेन पे आपको सब दिखाएगा। और ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये है आपका क्यू, जॉब क्यू, पेपर, इंक। इंक। ये दिखाएगा पेपर कौन सा लोड है, और जॉब क्यू में लास्ट जॉब क्यू क्या थी आपकी वो, और इंक कितनी है वो। इंक ये 3 पेज हैं इसमें, ठीक है। ये आगे ऊपर का ऑप्शन है, ये आप ऊपर देखोगे ये 3 ऑप्शन है।
ये मूव पेपर का है। आप ये चाहते हो कि आपका प्रिंट जो है स्टार्ट हमारा यहाँ से ना हो, यहाँ से स्टार्ट हो। इस ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है, ये आपको पेपर आगे पीछे करने का ऑप्शन है। अच्छा, फॉरवर्ड करके छोड़ दोगे, इतनी जगह छोड़ के फिर यहाँ से प्रिंट होगा। जितना बढ़ा दोगे उतना बढ़ जाएगा, घटा दोगे तो फिर घट जाएगा वो। तो ये मूव करने के लिए ऑप्शन है पेपर को, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये फ्रॉम फीड एंड कट है। आपने लोड किया, सपोज ले लिया, नहीं आपको मन कर रहा है कि नहीं सीधा नहीं है पेज, ये टेढ़ा कटा है, इस पर क्लिक करो आप, वो स्ट्रिप काट के निकाल देगा, सीधा हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट करो, अच्छा, वो पीछे गिर जाएगी। अभी देखो ये कट गई, वो बराबर कर दिया उसने, बराबर कर दिया। वो पेज यहाँ गिर जाएगा आपका नीचे, ये आ गया स्ट्रिप। अच्छा, तो पेज बराबर हो गया, तो वो भी ऑप्शन है ये आपका, ये है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, क्या जनरली ह्यूमन बीइंग नेचर है क्या, बस ऐसे आके खड़े हो गया। इसमें आपका ये बटन टच हो गया, पता ही नहीं चला आपको, बंद हो गया। मेन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ भी कर लो प्रिंट आएगा ही नहीं इस पे, आएगा ही नहीं। देते रहो प्रिंटर से, यहाँ से बंद हो गया सिस्टम से देते रहो। अच्छा, पॉज हो गई प्रिंटिंग, पेपर आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको हमेशा पॉज मत रखना, प्ले में ही रखना, ठीक है ना। वो बटन है, इसको छेड़ेंगे, इसको देखिए, छेड़ने की नहीं सर, गलती भी नहीं काम कर रहे हैं तो वही बता रहा हूँ कि इसको ध्यान देना कि जैसे आप कर रहे हो, देख रहे हो, हाथ रख लिया आपने, टच हो गया, इतना कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ, फिर बटन का तो बटन का ध्यान रखना वो चाहिए। ध्यान ये रखना। हमेशा मतलब प्ले में प्ले पॉज हो गया तो प्रिंटिंग पॉज हो जाएगी, क्यू में लगता जाएगा, प्रिंट एक भी नहीं आएगा। आप बोलोगे प्रिंट ही नहीं आ रहा मेरा, खराब हो गई मशीन। तो एक बार हमारा पहला ही प्रिंट नहीं आएगा तो हम तभी अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा प्रिंट क्यों नहीं आ रहा। अब तो देखेंगे, तो इसीलिए बताया है उसको, देखेंगे। इसीलिए बताया है। नहीं तो यहाँ से पॉज कर दिया, ये पॉज हो गया, यहाँ क्यू में लगता रहेगा, बोलोगे हमारा प्रिंट नहीं आ रहा, प्रिंटर खराब हो गया। वो क्योंकि वो पॉज है। पॉज है, तो ये तीन ऑप्शन हमने ये बताए, ये पॉज एंड प्ले है, ये फ्रॉम फीड एंड कट है। इस पर क्लिक करोगे, वही आपका स्ट्रिप इतना निकाल के दे देगा। दे देगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली देगा, हाँ, ये काट के दे दिया ना। मींस ये इसने अलाइनमेंट अपने आप सेट कर दिया। इसीलिए मैंने बोला सब लोग यही रहो, बाद में जाना यहाँ पे वो दूसरे काम भी देखने पड़ते प्ले करेंगे ना सर तो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट सेट होगा। ये काट दिया। ये पेपर कौन सा था भाई, इनका प्लेन पेपर है ना? ठीक है ना, ये हो गया। इतने सारे ऑप्शन थे, ये दो ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, क्या है, एक तो रोल टू आउट ऑफ पेपर है, ये अलर्ट्स आएंगे यहाँ पे, और नो इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि इंटरनेट हमने इस पे दिया नहीं तो इंटरनेट नहीं आ रहा है। ये दो अलर्ट आ रहे हैं इस पे, ये हो गया पूरा। अब देखो, ये तो सब चीज़ हो गई इसकी। मेन जो है ना प्रैक्टिकल जो होगा आपका, वो ये होगा। कभी पेपर फंस गया क्या करोगे? हाँ, ये मेन चीज जो है वो यही है। ठीक है। ये ध्यान रखना, देखो ये अड़ जाएगा, इसीलिए मैंने उसको इसीलिए उस पोजीशन पे किया था। अच्छा अच्छा, वो ध्यान रखे, ठीक है। मॉनिटर घुमा के फिर इसको खोलना। ये भी हेवीली निकलता है। ये हाइड्रोलिक पे फट से मारेगा, ये हाइड्रोलिक है पूरा, वो फट से मारेगा। ये तो सीधा ऊपर हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका नंबर एक बार दे दो मेरे को। नंबर ले लो सर, 8803 8803 75 जी 306। 306। मेरा नाम पवन है। ठीक आपका नाम? रोहित कुमार उपाध्याय। रोहित कुमार उपाध्याय जी। ठीक है, ये कृष्णा कंप्यूटर से आपके पास में मेरा नंबर आ गया। कोई नहीं, ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ कुछ भी पेपर है आपका फंसा है तो आप निकाल सकते हो, उसके बाद आप बंद कर दो इसको। एक पेपर कहाँ दिखेगा हमें? यहाँ पे दिखेगा रोल यही है पेपर, ये है ना सर, पेपर ये दिख तो प्रिंट रहा है। एरिया है, कोई आगे फॉरवर्ड होता है तो यहाँ जब फंसेगा तो यही रहेगा। तो उसको किस तरह से फिर कट ब्लेड करेंगे? वगैरह तो नहीं चलता है ना? कुछ नहीं, ब्लेड चलता है, वो मोटर पे ऑटोमेटिक चलता है, ऐसा कुछ नहीं। खोलने के बाद मोटर नहीं चलेगा, कटर नहीं चलेगा, कटर नहीं चलेगा। खोलने के बाद नहीं चलेगा। ये हो गया। और एक चीज़ और है, कोई भी दे दो, वही उठा दो, कोई व्हाइट वाला उठा दो, व्हाइट वाला उठा दो। यही दे दो। अरे कर नहीं रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं, उठाओ तो एग्जांपल देना बस। वो पेपर तो सीधे थे, अभी के थे। आपके पास जब ड्राइंग है तो आपने ऐसी रखी है उनको, बिल्कुल है हमारे पास, ऐसे ही है, ऐसी ही रहती है। ठीक है ना। अब आप ये खोल रहे हो, पुरानी ड्राइंग है आपने लगाई,
तो क्या करना है, एक तो ठीक है लगा दिया आपने, लगा के आपको ना उस टाइम पे अपना पकड़ के थोड़ा सीधा support रखना देना। ठीक है, एक चीज और जैसे इसको करते टाइम पे आपको फंस गया तब क्या करोगे, वो तो फट जाएगा, फटेगा ना। फटेगा। जैसे ही लगे आपको टेढ़ा हो रहा है, फंसने वाला है, इमीडिएट ये बटन उठाना। अच्छा इधर बटन है क्या? ये उठा दिया, अच्छा ये आपका रिलीज होगा। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा ना, कहाँ का बटन दबाया? इधर का इधर ये लॉक है, ये ऊपर उठाना है। इसके लिए इधर लॉक इसके लिए ऊपर है, ये इसके लिए पीछे है। इसके स्कैनर के लिए पीछे है। ये खुल जाएगा। ठीक है ना, तो फिर आपका वो पेपर पूरा फ्री हो गया, फिर वो फंसेगा नहीं कुछ। ठीक है ना, ये प्रिंटर प्लॉटर के लिए ये जरूरी था। दूसरी चीज इसका भी ध्यान रखना, किसी से पीछे टेप वोप लगे होते हैं, पेपर पे गम लगी होती है, लाइंस कभी आने लगे स्कैन कॉपी में ना, तो ये ध्यान रखना ये ग्लास साफ होनी चाहिए सारे, कॉटन के कपड़े से या टिश्यू से। दूसरा चीज और कोई मत लगाना, उस पे ना कोई केमिकल ना कुछ नहीं लगाना, सूखे कपड़े से सूखे ड्राई कर। हम लोग वो लगाने टिश्यू पेपर से कर लेंगे। टेप चिपकता है तो वो सूखे कपड़े से नहीं निकलता है। नहीं निकलता, लेकिन इस पे कुछ मत डालना, हल्का सा उसको गीला कोलिन कर वगैरह लेना। ले सकते हैं सर। कोलिन क्योंकि पहले पहले डाल नहीं लेना, था ना, तो पानी वो- मत डालना, पानी नहीं, कोलिन हल्का से ही कोलिन होता डाल के वो खाली एब्जॉर्ब खाली कपड़ा करे, इस पे एक बूंद टिप के अंदर ना जाए, वो आप साफ कर लेना। ठीक है, ठीक। ये लॉक हो गया, बंद हो गया। अब जब कभी भी कुछ भी ओपन करोगे ना, ये देखो आपको स्क्रीन पे एरर देगा ही देगा वो, कुछ भी ओपन करोगे इसमें। वो तो फिर क्योंकि हर चीज ओपन रहेगी तो जब तक अब ऐसे आपने छोड़ दिया, ये हाँ। नहीं बंद है, आपको पुश करना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं अब तो ये सही ले खोला लिया। वो भी एरर देगा, हाँ यहाँ शो कर देगा स्क्रीन सब पे। कुछ शो करेगा। आपने यहाँ लाके ऐसा कर दिया, वो तो हाइड्रोलिक अपने आप उठ हाँ जाएगा, वो तो जब तक बंद नहीं होगा ये बंद करना है। लेकिन इसमें क्या हाइड्रोलिक नहीं है, आपने खोल तो दिया इसको, अब आपने सोचा चलो ये बंद हो, हाँ इसमें पता नहीं लग रहा कि बंद है एक अभी से। है, तो इसको हल्का सा पुश करना है, बहुत तेज नहीं मॉनिटर को करना। थोड़ा सा साइड ही रखना है। ये तो ये है ना, इसमें यही रखा है, बस यही रखो इसको। दूसरी चीज जैसे इसको देखो यहाँ तक और यहाँ तक ये कर सकते वो थोड़ा सा सीधा ही ठीक बस है, हल्का या सा इधर हाँ, रखो, उधर ही रखो ज्यादा। यहाँ तक आ जाएगा ये, लेकिन यहाँ से फिर कोई operate करना कोई वो दिक्कत नहीं है, होती वो स्ट्रेट ही उधर ठीक है, यहाँ बस ताकि उसका टच यहाँ तक ठीक है। दूसरी चीज जैसे हमने पेन ड्राइव में हार्ड डिस्क लगा रखी है, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, ये इसमें pen drive लगाने से- निकालने के लिए कुछ नहीं है, सिस्टम की तरह इजेक्ट वो और कोई eject वगैरह कुछ का वो नहीं है, इसमें आप लगा के कर सकते हो। सीधे आ जाएगा, लगाएंगे। ये हो गया। अभी किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, एक बाकी बार आप A4 पे भी प्रिंट करके देख लीजिए। किस पे, A4 कैसा A4 पे? सर इस पे A4 पे प्रिंट नहीं निकलेगा, सर जी A4 खत्म हो जाएगा, इसमें सर, A4 भूल जाओ। उसमें A4 निकलेगा, वो काटना पड़ेगा आपको। हाँ उसमें काटना पड़ेगा। इसमें सेट कर सकते हैं। A4 पे सुनो, A4 पे निकलेगा, आप प्रिंट दोगे निकल जाएगा, A4 प्रिंट करके उसमें पेपर कट करके निकाल देगा। नहीं, पहले तो सीट भी निकलता था, ये तो रोल हुआ, एक सीट हुआ। सबसे पहले मैंने सीट का ही एग्जांपल दिया था, जब स्टार्ट किया था ना डेमो, पहले सीट के लिए ही बताया था आपको मैंने। बट A2 A1 लोड करोगे, A4 का आपका हाथ ही नहीं घुसेगा, सेंसर तक जाएगा ही नहीं, पेपर खत्म हो जाएगा, इसमें A4 कहाँ से निकालोगे आप? लोड नहीं होगा, उसी में वो वो बात है। A4 का प्रिंट कर और देंगे। सेट करके उससे निकाल सकते हैं। डेमो स्टार्ट करते पेपर में घुसते ही मैंने सीट के लिए बताया था, ये व्हाइट लाइन है, यहाँ से अलाइन करके डालो। A4 तक का यहाँ ऑप्शन है, लेकिन लाओ ये जब डालोगे ना, ये यहाँ से डालते डालते ये देखो, इधर देखो, ये यहाँ तक आती है ना, पेपर खत्म हो जाएगा। अलाइन कैसे करोगे हाथ डाल के? ये है लोड करने का, और वही चीज जब तक सीधा जाएगा नहीं लोड होगा नहीं, तो उंगली से सीधा होगा नहीं वो। बिल्कुल। और A2 की A1 की सीट है तो चलो सीधा पकड़ के हमने डाल दिया, लोड हो गया। ये ऑप्शन A4 प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और आपका सीट उसका- बड़ा हो, सीट बड़ा हो। नहीं रोल पे हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? रोल मंगा सकते हो, रोल A4 का भी आता है, रोल इतना बड़ा भी आता है, आप लगाओ उसको, स्लाइडर बना के चिपका दो, इतने पे लोड कर लो, A4 पे निकालो। ठीक है ना। किसी को और पूछना है, देवेंद्र बताओ। बाकी अभी सिस्टम से प्रिंट आउट निकाल के चेक कर लो। प्रैक्टिकल करेंगे तब फिर नहीं, प्रैक्टिकल प्रिंट करना हो तो अभी तक जो हुआ वो समझ में आया कि अच्छा देखो,